हम्म, नमस्कार सभी को। वंश अगेन सभी को नमस्कार। क्या मेरी वॉइस क्लियरली सभी को सुनाई दे रही है? एनी वन पर्सन मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकता है? ओके। थैंक यू जॉनी सिंगल मैन। थैंक यू साक्षी शर्मा मैम। वेलकम है मैम आपका भी। वंश अगेन सभी को नमस्कार। ओके मैम, मैंने म्यूट किया हुआ था किसी कारण से। जी। वंश अगेन सभी को नमस्कार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज की शानदार 90 डे चैलेंज की क्लास में। 2 दिन से हम नहीं मिले हैं तो आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे, उसमें होंगे और अपनी सक्सेस के लिए उसकी रेस में व्यस्त होंगे। ठीक है। तो आप सभी को फ्राइडे को होमवर्क मिला होगा, आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीटली डन किया होगा, ये मेरी आशा है। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को जैसे कि पता ही है 90 डेज चैलेंज की क्लास को कौन प्रेजेंट करता है, तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं हमारी सुमन मैम का। प्लीज मैम कम ऑन द स्क्रीन और आगे की मीटिंग को आप आगे बढ़ाएं। नमस्कार प्रतोष जी। नमस्कार मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताएं। मैं भी एकदम मंगलमय हूँ मैम। हाँ जी सर, जी। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियरली आ रही है, थोड़ा सा इसको लाउड कर लोगे तो और भी अच्छी आएगी। क्या करूँ? थोड़ी सी तेज कर लोगे तो और भी अच्छी आएगी। हाँ जी सर, अभी ठीक आ रही है? यस मैम, आप गुड है। ओके सर। तो अभी हम मीटिंग को सभी साथियों से मैं पूछना चाहती हूँ कि सभी साथी अपने साथियों को भी इनवाइट कर लिया होगा और आप भी डायरी पेन लेके बैठे होंगे, और जो पीछे का जितना अपना होमवर्क हुआ है उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो रिप्लाई करें साथी प्लीज। गुड मोर अर्निंग ऑल ऑफ यू। आगे रिप्लाई करो सर कि होमवर्क कंप्लीट हो गया ना सबका। कंप्लीट है तो मैं एक मेरा नंबर डालती हूँ, उसके ऊपर आप अपना होमवर्क शेयर कर देना। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर हो गया ना प्रतोष जी? 7056967839। यस मैम। ओके, इस नंबर पे कर देना, अगर किसी साथी ने इस नंबर पे नहीं किया है तो। वो मेरा पहले वाला नंबर व्हाट्सएप नहीं चल रहा सर। तो आज का सेशन हम शुरू करें आगे। यस मैम। जी प्रतोष जी।
जी 1 मिनट मैम, मैं 1 मिनट चाहूंगा पीपीटी के तो लिए। तब तक पीछे का जो होमवर्क हुआ है उसमें से किसी साथी का कोई इश्यू है, कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, कुछ डाउट है, तो वो पूछ सकते हैं। पर तो सर आप तब तक स्क्रीन शेयर करने के लिए रेडी कर लीजिए। विक्रम वाले सर हैंड रेज करके बोल सकते हैं आप। काया से और मन वचन काया से मेरे साथ शामिल रहते हैं 20%। अभी मैंने देखा वो भाई साहब किसी भी साथी का कोई सवाल नहीं है? सभी साथियों को जो पीछे सेशन हुए हैं वो अच्छे से समझ आ गए हैं, ऐसा लग रहा है ना? आज का जो पीपीटी हमारा, वीडियो, पीपीटी दिखाई दे रही मैम? हाँ जी सर, आज का जो हमारा है वो क्या है? एग्रीकल्चर के ऊपर जो प्रोडक्ट है उनकी ट्रेनिंग मीटिंग है, उसके लिए प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग है। और हमारे जो पौधों को ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्रूटिंग के लिए, अच्छी मतलब फल और सब्जियां या फिर जो भी अन्न है उनके लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो पोषक तत्व है वो पौधों के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं, और कैसे उनसे, उनकी कमी के कारण क्या पौधों में प्रॉब्लम आती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में उनमें जो सहायक है ग्रोथ में, फ्रूटिंग में, जो हमारे जो डीएनएम के प्रोडक्ट जो सहायक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मृदा के जो विकास के लिए आवश्यक मैम पोषक तत्व होते मैम हैं। जी सर। विक्रम अली सर का हैंड रेस था। हाँ कोई बात नहीं सर, उनको एक बार अनम्यूट कीजिए, फिर सेशन शुरू करते हैं। जी मैम। विक्रम सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। विक्रम अली सर, वेलकम है सर आपका। सर मेरी आवाज आई? जी यस जी सर, सर, यस सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं ये कह रहा था, एक तो जो स्क्रीन है ना वो क्लियर नहीं हो पा रही थी, और दूसरा मैम की आवाज क्लियर नहीं हो पा रही थी। अभी क्लियर आ रही है ओके सर? अभी अभी भी थोड़ा सा ब्रेक है, क्लियर नहीं है इतना, पर डिस्टरबेंस है इसमें। सर, और मेरे पिक्चर तो हैंड पे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है कि विक्रम अली सर, मेरे हैंड पे मैम की आवाज भी बिल्कुल क्लियर आ रही है और मेरे को पिक्चर भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। एक बार आप अपना नेटवर्क चेक कर लो। और भी साथी बताएं कि आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही? माय डीएनएम लाइफ का मैसेज आया सर, उनके पास भी क्लियर है मैम। ओके सर। विक्रम अली सर, आपके पास नेटवर्क का इश्यू होगा, तो कुछ छूट जाता है तो वो रिकॉर्डिंग सेशन में देख लेना, या फिर नेटवर्क जहाँ पे बढ़िया है वहाँ। सभी का क्लियर का मैसेज आ रहा है मैम, वॉइस भी क्लियर है ओके और ओके पीपीटी भी विजुअल है। और इसी बीच हमारे आर के सैनी सर का भी हैंड रेज है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। ओके। सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर मैं कह रहा हूँ हाँ आवाज मेरी आ रही होगी आपको। मैं कह रहा जी हूँ सर, आज की ट्रेनिंग सेशन की जो स्पीड है मैम वो थोड़ी सी स्लो रखना। बिल्कुल सर। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू प्रतोष जी। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो सर?
बहुत बढ़िया मैम, शानदार। तो सॉरी चाहूंगा बीच में डिस्टरबेंस के लिए कि आप जो आज मीटिंग ले रहे हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और जैविक प्रोडक्ट हैं जो आई इसके एग्रीकल्चर के, जी मैं सर। सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट लूंगा मैम। ओके सर। जो अपना एक ग्रोथ वाला जो 1 लीटर में जो प्रोडक्ट है, जी वो मैंने सर। अभी 10 या 12 दिन पहले, मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, मेरे जो साइड मकान के जी। साथ मेरा एक प्लॉट है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ जी पे सर। जैसे तोरी है, घिया है, करेला है और लोबिया है, बहुत सारी अमरूद है, पपीता है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। जी तो सर। मैंने जैसे ही फ्री वाले प्रोडक्ट में आनंद जी लेके आए थे, मैंने उसको तुरंत यूज किया और वो जी। बिल्कुल छोटे छोटे से थे। यूज करने के बाद 2-3 दिन के बाद मैंने जो उसका रिजल्ट देखा, मैम जी सर। मैं रियली बता सकता हूँ कि इतना शानदार रिजल्ट आया कि उसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ के ना उसके अंदर अब फल आ गया एकदम। बिल्कुल छोटे से सर। पेड़े के, छोटी सी बेल के ऊपर ही। माले बिल्कुल बेल सर। का साइज मैं बताऊं, 2 से 2.5 से 3 फुट का साइज होगा बेल का, जी। तोरी के और घिया का। उसके ऊपर फूल और फल भी आ चुका है। तो मैंने बिल्कुल ये आते लाइफ हैं में सर। पहली बार देखा है। और जो पहले भी मैं हर साल करता हूँ, तो माले 15 से 20 फुट या 30 फुट माले बेल बढ़ती है, तो उसके बाद ही फल फूल आता है। और मेरे को हाँ एक जी। छोटा मोटा सपरा ये करना पड़ता था फल फूल का। और मैंने जी जी। पहली बार प्रैक्टिकल ये चीज देखी है कि 3 या 4 दिन के बाद छोटी सी 2.5 फुट की बेल पे ही तोरियां लगनी शुरू हो गई। मैं एक बिल्कुल बार सर। क्लैपिंग चाहूंगा मैम इस प्रोडक्ट के लिए, और इतना शानदार। और ये मैंने कई मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ भी खेती करते हैं, वहां भी मैंने को बताया भी ऐसे ऐसे रिजल्ट आए। मैं भी क्लैपिंग चाहूंगी सर, ये इतना सर शानदार जो ये प्रोडक्ट इतना बनवाते शानदार हैं जो स्टीजी प्रोडक्ट टीजी और मैन्युफैक्चरिंग वाले और परमात्मा के आशीर्वाद के लिए। और मतलब अगर बिलीव सिस्टम की बात करूं, अगर किसी को यकीन नहीं है तो मैं सुबह वीडियो बना के उन बेलों की, पेड़ों की मैं ग्रुप के अंदर डालता हूँ और वो खुद ही देख लेंगे। हाँ वाकई में छोटी छोटी बेलों पे कितना बताऊं मैं आपको, कम से 9-9 इंच की तोरियां लग चुकी हैं। बिल्कुल लगती है सर। और जो अमरूद लगाए हुए हैं, अमरूद पहले क्या था कि छोटी छोटी डोडियां जो आती थी ना वो खराब हो जाती थी। और अब जी जी। जो उसके ऊपर डोडियां आई है ना, इतनी शानदार और इतनी हरी हरी क्लियर डोडियां हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि कच्चे को तोड़ के खा ले। और मैं ये प्रैक्टिकल रिजल्ट वीडियो बना के सुबह ग्रुप के अंदर डालूं। बिल्कुल डालना सर। और एक छोटा सा पेड़ा है, 3 फुट का भी नहीं होगा, अमरूद का पेड़ा है, उस पे ही मैंने स्प्रे कर दिया अपने प्रोडक्ट का। उसके जी। ऊपर भी उसके ऊपर भी फल आ गया। जी जी। और इसका वीडियो प्रैक्टिकल भेजूंगा, क्योंकि हम कहते हैं ना रियल रिजल्ट और एथिकल के ऊपर ही वीडियो बना के भेजना है। बिल्कुल सर। जी मैम, थैंक यू समय देने के लिए, थैंक और यू, थैंक सॉरी यू, मैंने थैंक बीच यू में सर। डिस्टर्ब किया आपको। थैंक यू सर। आपने रिजल्ट शुरू में ही शेयर कर दिया, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है साथी और भी बढ़िया तरीके से मीटिंग को कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे और नोट करेंगे। तो जी हमारे थैंक यू। जो पौधे होते हैं, किसी भी मतलब चाहे अनाज के हो, चाहे फल फ्रूट के हो, चाहे सब्जियों के हो, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी फ्रूटिंग के लिए हमें लगभग 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे, स्लाइड सबको दिखाई दे रही होगी। तो नाइट्रोजन जो सबसे पहले दिया हुआ है पोषक पोषक तत्व है, ये पौधों के विकास और उनकी ऊर्जा प्रसारण के लिए अत्यंत आवश्यक, मतलब सबसे मेन जो है ये मतलब पोषक तत्व है नाइट्रोजन। उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस से क्या है, भरपूर मिट्टी में पौधे की जो उर्वरक क्षमता होती है वो संतुलित बनी रहती है, और जिससे क्या होता है, जो पौधे ग्रोथ करके उसके बाद जो उनके बीज तैयार होते हैं उसके अंदर ये काम करता है। पोटासियम जो है एंजाइम और संक्रमण जो होता है, और पौधों का जो समग्र विकास है, स्वस्थ रूप से उनका विकास है, उसके लिए क्या है, जिम्मेवार है पोटेशियम। जैविक सामग्री जो होती है उनका योगदान क्या होता है कि हुमस का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा का संरचना है या जल को धारण करने में जो उनकी क्षमता है उसके अंदर सुधार हो सके। पीएच संतुलन के
से मृदा का जो पीएच संतुलन होता है उससे क्या है, वो पानी पानी जो होता है, ज्यादा पानी हो तो उसको क्या है, अब्जॉर्ब करती है। हेलो, डबल आवाज आने लगी थी। ज्यादा पानी हो तो मृदा में क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कम पानी है तो वो ज्यादा सूखा नहीं पड़ने देता। पानी जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन जो साइकिल है और खनिजों का जो टूटना है उसके लिए क्या है, आवश्यक है। जो पोषक तत्व होते हैं हमारे पौधों को आवश्यक होते हैं, वो 17 पोषक तत्व होते हैं। और उन 17 पोषक तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो क्या कहाँ से मिल जाते हैं, हवा से मिल जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हवा और पानी से मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो बाकी पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य होते हैं कुछ पोषक तत्व, और कुछ क्या होते हैं, थोड़े मात्रा में, जिनको हमारे पौधों की ग्रोथ और वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। तो कुछ क्या होते हैं जिनको कम मात्रा में होती है, किन्हीं पोषक तत्वों की हमारे जो पौधे हैं उनको ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जो सबसे हम पहले जो डिस्कस करेंगे, तो जो प्रमुख पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं, थोड़ा मैं स्लो बताऊंगी। अगर आप शॉर्टकट में नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज दोबारा से रिकॉर्डिंग देख के भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहला जो पोषक तत्व है जो नाइट्रोजन है, वो क्या काम करता है हम इसको जानते हैं। पत्तों की वृद्धि और क्लोरोफिल का निर्माण करने में क्या होता है, का कार्य जो करता है वो कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। पत्तों की वृद्धि करने का और क्लोरोफिल के निर्माण का कार्य कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। अगर पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, अगर पौधों के अंदर यानी कि भूमि के अंदर भी नाइट्रोजन की अगर कमी है तो क्या होगा, वो कमी है वो पौधों में भी आएगी, और जिसकी कमी के कारण पौधों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा कि पत्तियां है वो पीली हो जाएगी, और पत्तियां है उनका विकास रुक जाएगा। क्लियर है। जो सबसे पहला पोषक तत्व है नाइट्रोजन, वो क्या काम करता है, पत्तों की वृद्धि में सहायक है, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। अगर वो नहीं मिलेगा प्रॉपर मात्रा में, भूमि के अंदर होगा ही नहीं, पौधों को मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगी, पत्तियां पीली पड़ जाएगी और पौधों की वृद्धि है वो रुक जाएगी। क्लियर है। दूसरा जो पोषक तत्व है, जो मुख्य पोषक तत्व है वो 6 होते हैं। दूसरा पोषक तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, जड़ का विकास करता है, फूल व फल बनाता है। फास्फोरस क्या करता है, जड़ का विकास करता है, फूल व फल बनाता है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बैंगनीपन आ जाएगा पौधे के अंदर, और कम फल लगेगा, या फिर जो लगेंगे फूल वो झड़ जाएंगे। क्लियर है। एक बार मेरे को कोई रिप्लाई दे दे साथी बोल के कि मैं ज्यादा तेजी से तो नहीं बता रही। पर तो सर हाँ जी मैम। नेक्स्ट स्लाइड भी कर दे साथ में आप। जी। और मेरी मतलब स्पीड तो ज्यादा नहीं है। नो मैम, सही है। हाँ, नेक्स्ट भी कर दो। कर दिया मैम। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट भी कर दो प्रतोष जी, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद। हाँ, ये ठीक है। पहला पोषक तत्व क्या है, नाइट्रोजन। दूसरा जो पोषक तत्व है वो है फास्फोरस। क्लियर हो गए। तो तीसरा जो पोषक तत्व है वो है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है पौधों के अंदर वो बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जल का संतुलन करता है। अगर पोटेशियम की कमी हो जाए पौधे के अंदर तो क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे, किनारे से सूखना शुरू हो जाएगा और तना कमजोर होना शुरू हो जाएगा।
किनारे से सूखना शुरू हो जाएगा और तना जो है पौधे का वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे बेल है तो आप देखेंगे बेल के अंदर जो उसकी जो टहनी चल रही है वो टहनी ही सूखना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? 3 क्लियर हो गया। चौथा जो मुख्य पोषक तत्व है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो पोषक तत्व है वो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। मतलब जो ऊपर की जो लेयर होती है जिसके अंदर से जो पौधा होता है वो पानी को अवशोषित करता है, तो वो जो लेयर का निर्माण करता है कोशिका भित्ति, आपने पढ़ा भी होगा, उसका निर्माण करता है। और अगर ये पोषक तत्व की कमी हो जाए तो क्या होगा, नई पत्तियां जो आती है वो मर जाती है, मतलब आने से पहले ही जल जाती है, मर जाती है। क्लियर है? मतलब छोटी छोटी पत्तियां या तो निकलती दिखेगी या फिर मुरझाती दिखेगी। पांचवा जो पोषक तत्व है वो है मैग्नीशियम। एक बार विक्रम अली सर मेरे को बता दें कि सही तो समझ आ रहा है ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं है। पांचवा जो पोषक तत्व है मैग्नीशियम, उसका क्या है, ये क्या होता है, क्लोरोफिल का हिस्सा होता है और इसका काम क्या होता है, क्लोरोफिल बनने में सहायता करना होता है। और ये जो है इसके कमी के कारण क्या होती है, जो पुरानी पत्तियां होती है वो पीली होके झड़ जाती है और नसें जो होती है वो पौधे की क्या है, हरी रहती है, पर पत्तियां सारी क्या होती है, झड़ जाती है। छठा हमारा जो पोषक तत्व है वो है सल्फर। सल्फर क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है और उस पौधे की, उस फ्रूट की खुशबू जो होती है वो भी सल्फर के कारण ही बन पाती है। सुगंध जो होती है ना, अलग अलग फ्रूट की, अलग अलग सब्जियों की अलग अलग सुगंध होती है, तो उसका निर्माण कौन करता है, सल्फर करता है। और इसकी पहचान कैसे होगी कि सब जो सल्फर की कमी आई है तो नई पत्तियां जो है, बिल्कुल नई पत्तियां आई है वो पीली पड़ना शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गए? मुख्य जो पोषक तत्व हैं वे 6 हैं, नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अभी तक हमने जाना कि उनके काम क्या है और अगर वो उनकी कमी हो जाए तो उसके पौधे के ऊपर प्रभाव क्या पड़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पर तो सब देख लेना। आगे बढ़े। कुछ पोषक तत्व क्या है, उनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन वो पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये नहीं है कि वो कम मात्रा में चाहिए तो वो जरूरी नहीं होते, पर वो इम्पोर्टेंस उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या है, इनमें देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। लोहा यानी कि आयरन जो होता है, उसका काम क्या होता है, आयरन का क्लोरोफिल संश्लेषण का काम करता है ये। और नई जो पत्तियां हैं अगर कमी होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, नई जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाएगी और नसें हैं वो हरी दिखाई देगी। नेक्स्ट जो है हमारा जिंक है। जिंक क्या है, इसका क्या है, वृद्धि हार्मोन में भूमिका निभाता है ये। मतलब जो पौधों के अंदर हार्मोन होते हैं उनकी वृद्धि में भूमिका निभाता है जिंक। और अगर जिंक की कमी हो जाए तो क्या होगी, छोटी पत्तियां होएगी, पौधे की छोटी छोटी पत्तियां आती है और पौधा जो है उसकी ग्रोथ नहीं होती, बोना पौधा रह जाता है जिंक की कमी हो तो। मैग्नीज की जब कमी, मैग्नीज जो है उसका काम है प्रकाश संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाना। और अगर मतलब मैग्नीज की कमी हो जाए तो क्या है, धब्बेदार पत्तियां होती है।
मैग्नीज की कमी होगी तो क्या होगी, पत्तियां धब्बेदार होगी। बोरोन नेक्स्ट हमारा पोषक तत्व है बोरोन। बोरोन क्या करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है पौधों के अंदर। अगर बोरोन की कमी होगी तो नई वृद्धि होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट जो पोषक तत्व है वो है कॉपर। कॉपर का काम होता है एंजाइम क्रियाएं करवाना, और इसकी जो प्रभाव पड़ेगा तो मुड़ी हुई पत्तियां दिखाई देगी, और अब हम बोलते भी होंगे आम भाषा में मुरड़िया सा हो गया। नेक्स्ट जो पोषक तत्व है मोलिबेडनियम MO, ये नाइट्रोजन को शिथिल करके रखता है, नाइट्रोजन को शिथिल करके शिथिलीकरण का काम करता है, और इसकी कमी के अंदर पत्तियां पीली हो जाती है और वृद्धि है वो कमजोर पड़ जाती है, यानी कि वृद्धि है वो रुक जाती है, धीमी हो जाती है। नेक्स्ट जो पोषक तत्व है क्लोरीन, ये जल संतुलन का काम करता है, और इसकी कमी के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा कि कोई पौधा है और उसकी पत्तियां क्या है, पीली हो गई है और पुरानी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले हमने पढ़े उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें अंदाजा लगाना है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की इसके अंदर कमी हो गई है। नई पत्तियां पीली हो रही है तो आयरन और सल्फर की कमी हो गई है। पत्तियां मुड़ रही है, किनारे जल रहे हैं तो पोटेशियम और कैल्शियम की कमी है। इस तरीके से आपने जो लिखे हैं अभी उनके प्रभाव के कारण जो हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से तत्व की, पोषक तत्व की उनके अंदर कमी है। इस तरीके से हमारे जो पौधे होते हैं, इन पोषक तत्वों की इनको मेन आवश्यकता होती है। क्लियर हो पाया? पर तो सर किसी को समझ आया? मैम अगर किसी की बात करें तो वो खुद ही रिप्लाई करके बता पाएंगे। रिप्लाई करो, अगर नहीं आया तो रिपीट कर देंगे, कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। अभी क्या है, इतना मतलब हमने यूरिया DAP डाल डाल के और केमिकल वाली खादें डाल डाल के भूमि को क्या बना दिया है, बांझ बना दिया है। क्या इस बात से सहमत है? अभी हम कुछ भी होता है तो हम संक्रमण होता है तो उसके लिए जहर लेके आ जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही तो उसके लिए जो केमिकल वाली है वो खाद डाल देते हैं। इससे क्या है, एक बार पौधे की ग्रोथ तो हो जाती है, एक बार कीट तो मर जाते हैं, पर जो भूमि है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है या उसके जो ये पोषक तत्व है वो क्या हो रहे हैं, हर दिन नष्ट हो रहे हैं। और ऐसा करते करते हमें क्या हो गए, काफी वर्ष हो गए हैं, जिसके कारण हमारी मिट्टी क्या हो गई है, बांझ हो गई है, यानी कि उसमें पैदा देने की क्षमता नहीं रही है। अगर मिट्टी बांझ हो गई है तो जो हमारा खाद्य पदार्थों का जो संकट है वो हमारे सामने उभर कर सामने आएगा। अभी तो ये आ रहा है कि मतलब जो खाद्य पदार्थ है वो मिल तो रहे हैं पर उनके अंदर जो पोषक तत्व है वो नाम मात्र के ही रह गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। अब देखो, ये जो PGR है जिसकी बात अभी राकेश सर कर रहे थे,
ये हमारा जो प्रोडक्ट है पीजीआर का फुल फॉर्म है परमानेंट ग्रोथ रेगुलेटर। यानी कि इसका यूज करने से क्या है, जो भूमि है वो बांझ हो गई है, उससे धीरे 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 उसकी क्या है भरपाई होनी शुरू हो जाएगी अगर आप इसका कंटिन्यू उपयोग करेंगे तो। इसका प्रयोग सभी प्रकार की फसलों, फलों और सब्जियों में किया जा सकता है। यह मिट्टी को भुरभुरा करता है। भुरभुरा मतलब समझते हो, हल्का करता है, यानी कि उसके अंदर पानी है वो अच्छे तरीके से जा सकता है, जा सकती है, हवा है वो अच्छे से जा सके, और जिसके अंदर जड़ों का विकास है वो भी अधिक हो सके। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करने में भी ये सहायक है पीजीआर। इससे पौधे में हरापन आता है और शाखाओं में वृद्धि होती है। यानी कि इसके अंदर जो पोषक तत्व हमारे पौधे को चाहिए थे वो पोषक तत्व है, इसी के कारण ये समस्याएं हैं वो समाधान हो रही है। यह पौधों की तृतीयक जड़ों का विकास करने में सहायक है। यानी कि जो जड़ है वो जाल के रूप में नीचे फैलती है, जिससे क्या है पौधा जमीन के से पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक मात्रा में कर सकता है। यानी कि जो भूमि के अंदर जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण भी अधिक मात्रा में कर सकता है। क्लियर स्लाइड मेरे पास तो क्लियर है सर, आपको नेटवर्क इश्यू होगा। पौधे में फलों और फूलों में वृद्धि करने में सहायक है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति की वृद्धि करने में भी सहायक है। उपज में भी वृद्धि करने में भी सहायक है। इसका क्या है, मैंने खुद ने राकेश सर ने जैसे अभी रिजल्ट शेयर किए ना, और जब ये नया नया हमारी कंपनी में लॉन्च किया था तो मैं भी थोड़ा, मेरा घर पे आंगन है और उसके अंदर जगह है काफी पौधों के लिए, तो मेरा अमरूद का, अनार के पौधे थे और छोटी छोटी बेलें थी। जब मैंने ये डाला तो इतना अच्छा फल आया, और मेरे को देख के, और जो पौधे बिल्कुल मुरझाए हुए थे, तो मतलब वो मुरझाए हुए पीले हुए पौधे भी तुरंत मतलब अगले दिन ही जब देखा तो वो जो उनका पीलापन था वो खत्म होने लग गया था। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है। और उसके बाद से मतलब जब भी मतलब मम्मी के यहाँ ज्यादा खेती करते हैं, बड़े भैया जी करते हैं, तो जब भी कोई मतलब इशू आता है ना तो मैं फटाक से बोलती हूँ पीजीआर और डीनीडेटी यूज करो, क्योंकि मेरे को विश्वास है वो डालते ही रिजल्ट आएंगे। और एक साथ इतने प्रोडक्ट जो पंजाब है वहां पे भी, राजस्थान है, अ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मतलब जब सीजन होता है और मतलब फसलें होती है तो सभी इतना बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं और रिजल्ट भी लेते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, 2-3 मिलीलीटर यानी कि 2-3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर पत्तों के दोनों तरफ क्या करना है, छिड़काव करना है। इसका पहला जो छिड़काव है वो कब करना है, बिजाई के 30 दिनों के बाद करना है। और दूसरा और तीसरा छिड़काव कब करना है, जब फूल आ रहे हो उस टाइम करना है। फूल आते रहते हैं, यानी कि 20 दिन का जो गैप दे के, 15 दिन का गैप दे के 2 बार भी कर सकते हैं। और अगर मतलब बंजर हो गई हो जमीन, एक लड़की ने पूछा मैम हमारी जमीन तो बिल्कुल ही बंजर हो गई है, तो इसका रिजल्ट आएगा? तो मैंने कहा अभी मेरे को बंजर जमीन का तो नहीं पता, पर आप डाल के देखना। और फिर उन्होंने बताया कि हमने ये डाला और दूसरी बार में ही हमें इतना मतलब 1-2 ही बार डाला, वही फसल जो पहली बार था वो फसल इतनी अच्छी मतलब उनको लगी कि उसमें कभी उगता ही नहीं था न, और उसमें अनउगा। वो सरप्राइज होके मेरे को बताया कि मैम ऐसा हुआ रियल में।
और उनके घर वाले उस लड़की को परमिशन नहीं दे रहे थे काम करने के लिए, और जब उन्होंने रिजल्ट लिया तो वो खुद उसके भाई छोड़ के जाते थे उनको ऑफिस भी। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है डी नीड 80। ये स्प्रेडर है, इसका क्या करना है, छिड़काव करना है। इसका प्रयोग सभी प्रकार की फसलों, फलों और सब्जियों में किसी भी प्रकार की दवा, फफूंदी नाशक, कीटनाशक अथवा खरपतवार नाशक के साथ किया जा सकता है। अब क्या काम करेगा ये, उनके साथ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये क्या काम करेगा, जब हम वो छिड़काव कर रहे हैं और वैसे तो हम पानी के अंदर मिला के जब किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो वो उसकी बूंद बन जाती है, और वो बूंद बन के पत्ते पे रुक जाती है और फिर क्या है वो सूख जाती है। वो पौधे के ऊपर उसकी वजह से क्या है बहुत ज्यादा केमिकल्स वाले यानी कि इन कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। जब आप ये डालेंगे उसके अंदर जो भी कीटनाशक डाल रहे हैं या खरपतवार नाशक डाल रहे हैं या फफूंदी नाशक डाल रहे हैं, तो उसके अंदर जब आप पर लीटर 0.5 ml डालेंगे इसके अंदर, तो ये क्या काम करेगा, ये लेयर बनाएगा। क्या करेगा, लेयर बनाएगा, यानी कि एक डॉट है तो वो एक मतलब थोड़ी सी जगह पे रुक गया और वहीं से उसका वाष्पीकरण हो गया। तो क्या है, ज्यादा कीटनाशक डाला जाता है उसके अंदर और ज्यादा ही मतलब जहर मिलता है। अब क्या है, जब ये मिला देंगे तो वो क्या है, एक डॉट है, वो क्या काफी दूर में पूरे पत्ते के अंदर कवर करने की कोशिश करेगी, धीरे 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 धीरे। ऑयल नहीं होता, ऑयल जब आप कहीं डालते हैं तो वो धीरे 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 रिसाव करके ज्यादा दूरी तक फैलता है। उसी तरीके से ये क्या है, पूरा पत्ता कवर करने की कोशिश करता है और नीचे से भी पत्ता कवर हो जाता है, जिससे क्या है उसका जो प्रभाव है, कम कीटनाशक गया पौधे के अंदर और उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा देर तक रहेगा। यानी कि फिर बार बार जो आपको कीटनाशक का छिड़काव करना है वो नहीं करना पड़ेगा। डीनीड 80 जो है वो गीलेपन की शक्ति को बढ़ाने में सहायक है, यानी कि ये नमी है उसको बनाए रखने में भी क्या है, सहायक है। और जो वितरण क्रिया को बेहतर करने में, यानी कि जो मैंने अभी बताया जो फैलाने में है वो सहायक है, और अंदर तक गहराई तक भी उसको ले जाने में सहायक है। इसका जो चिपकाव का गुण है उसके अंदर गुण में वृद्धि करने में सहायक है, यानी कि ये चिपचिपा बना देता है जो काफी टाइम तक स्टेबल रहता है। यानी कि जब सूखा सूखा होगा तो वो तुरंत सूख जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, और जब चिपचिपा होगा तो वो क्या रहेगा, काफी टाइम तक उसका असर रहेगा। द्रव्य को शीघ्र सोखने में सहायक है। अगर कुछ उसके अंदर है तो उसको भी ये क्या है, अवशोषित करके पूरे के ऊपर लेयर बना देता है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप वो जो डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। अब खाद डाल रहे हैं आप, एक मतलब एक कट्टा डाल रहे हैं, तो पहली बार में भी आप क्या कर सकते हैं, एक कट्टे की जगह 1/4 कट्टा डाल ले और इसको 1 लीटर के अकॉर्डिंग मतलब 50 ml के अकॉर्डिंग इसको डालें और फिर आप उसको यूज करेंगे, तो भी आपका जो प्रभाव है वो देखने लायक होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, उससे भी बेटर आएगा। और जैसे आपको किसी कीटनाशक का छिड़काव करना है, वैसे आपको कितना करना था, 40 ml कीटनाशक डालना था, और अब आप कितना डालेंगे, 10 ml डालेंगे, तो भी मतलब ये उससे ज्यादा बेटर काम करेगा और ज्यादा मतलब फ्रूटिंग है या फिर उनसे कीटों से बचाव है वो ज्यादा करेगा। क्लियर है?
अभी जो हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर के 2 प्रोडक्ट के बारे में, और एग्रीकल्चर के लिए हमें जो पोषक तत्वों की पौधों के लिए आवश्यकता होती है उनके बारे में डिस्कस किया, उनकी पहचान के बारे में डिस्कस किया, उनके कार्य के बारे में डिस्कस किया, और उनकी कमी के कारण होने वाले प्रभाव के बारे में डिस्कस किया। तो अभी तक आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर अजय सर का मैसेज आया कि स्लाइड क्लियर नहीं है। सर आप रिकॉर्डिंग से मिलेगी ना, उसमें देख लेना, आपको नेटवर्क इश्यू होगा। मैं एक बार लास्ट में प्ले भी करूंगा तो वो उस टाइम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, अभी तक जो स्टडी किया उसमें से किसी का कोई सवाल है, कुछ समझ में ना आया हो या मैं समझा ना पाई हूँ तो पूछ सकते हो, बता ना पाई हूँ तो बता सकते हो। अगर समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए। ओके। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी किसको कह देते हैं हम? अगर किसी बिना प्रिकॉशन के यानी कि बिना किसी परहेज के मैरिड कपल एक साथ है, संभोग कर रहे हैं और उनको 12 महीने या उससे ज्यादा तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, तो हम मान लेते हैं कि वो इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। यानी कि वो किसी भी प्रकार का परहेज नहीं कर रहे प्रेगनेंसी ना होने का, और फिर भी उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो हम ज्यादातर यही मानने में आता है और यही केस आते हैं कि हमें जो है कंसीव नहीं हो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? उसके कारण हो सकते हैं कि पुरुष के अंदर शुक्राणु की कमी हो सकती है, वुमेन्स के अंदर अंडाणु की कमी हो सकती है, वुमेन्स के अंदर जो अंडाशय है यानी कि गर्भाशय है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, अंडाशय के अंदर कमी हो सकती है, और फिलोपियन ट्यूब है उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो वुमेन्स की बच्चादानी है यानी कि ओवरी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर फाइब्रॉइड हो सकता है। तो काफी जो समस्या है वो हो सकती है, यानी कि इनफर्टिलिटी की। क्लियर है? इनफर्टिलिटी है क्या? कि बिना किसी परहेज के सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए भी किसी को कंसीव नहीं हो रहा, तो बोल देते हैं कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। जेंट्स में हो सकता है शुक्राणुओं की कमी, महिलाओं में हो सकते हैं अंडाणु की कमी, और उनका जो बच्चादानी है वो क्या है, कमजोर हो सकती है, यानी कि जो ओवरी है उनकी कमजोर हो सकती है, ओवरी में फाइब्रॉइड हो सकती है, या फिर जो ट्यूब है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। अब ये जो समस्या हो सकती है, तो इसके लिए कौन कौन से जो प्रोडक्ट है वो सहायक है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर।
सबसे जो पहला प्रोडक्ट है वो जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए है, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। हमारा जो नॉनी प्रोडक्ट है उसको यूज करना है। शरीर से ये क्या काम करेगा, शरीर से जो विषाक्त पदार्थ है उनको बाहर निकालने में सहायता करेगा और रोगों की प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने में सहायता करेगा। यानी कि थायराइड है, बच्चादानी कमजोर है तो उनकी क्या करेगा, ये भरपाई कर देगा। त्वचा है उसको स्वस्थ रखने में सहायता कर देगा और यूरिक एसिड की कोई समस्या है उसको ठीक कर देगा। एंटी एजिंग है, एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। तो इससे क्या होगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा। और इसको यूज कैसे करना है, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ 25 से 30 ml कंज्यूम करना है और पूरा गिलास पानी पीना है और पूरे दिन भरपूर पानी पीना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये लेडीज और जेंट्स दोनों को ही दें आप। दूसरा जो प्रोडक्ट है बीडी, ये भी क्या करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएगा। इसको यूज कैसे करना है, सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल कंज्यूम करें। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है सिक्योर रस। सिक्योर रस जो है वो क्या करेगा, ये हमारा जो अंडाशय है उसके अंदर किसी भी प्रकार की फाइब्रॉइड है या फिर जो महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अप्स डाउन्स या किसी प्रकार की उसके अंदर प्रॉब्लम्स है उसको भी ठीक करने में सहायक है। इसको कंज्यूम कैसे करना है, खाना खाने के बाद महिलाओं को यूज करना है। ये खाना खाने के बाद 20 से 25 ml खाना खाने के बाद यूज करना है और पूरा पानी पीना है इसके साथ। ये नहीं है कि थोड़ा सा पानी उसके साथ लिया 20-25 ml और बस, नहीं, पूरा गिलास 400 ml का गिलास पानी कंज्यूम करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट सर, ये महिलाओं को पहले देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो मंथ है उसके अंदर अंडाणु की कमी है तो, और जेंट्स के अंदर शुक्राणु की कमी है तो नेक्स्ट मंथ ये प्रोडक्ट देने हैं। कौन से, स्टेमिनटॉप रस। स्टेमिनटॉप है वो क्या करेगा, सीमन वीर्य के गाढ़ापन में लाभदायक है, यौन से संबंधित जो हार्मोन है उनको बैलेंस करने में सहायक है, तीव्र ऊर्जा एवं उत्साह के लिए आवश्यक है, मांसपेशियों में जो सख्तपन आ गया है सख्त और ताकतवर बनाने में सहायक है, पाचन तंत्र के लिए भी सहायक है, खून को पतला करने में भी सहायक है। जोनी मैम आप पहले एक को कर लेना रिकॉर्डिंग सुन के और फिर दूसरा कर लेना। ये एक रह गया था इसलिए इसको दोबारा से मतलब याद आ गया था बाद में, नहीं तो हमने सोचा कि सारा कंप्लीट हो गया है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट सर, इसको कंज्यूम कैसे करना है, जो पहले डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ले लिया नॉनी बीडी और सिक्योर, उसके बाद क्या दिया है, स्टेमिनटॉप रस देना है। लेडीज हो या जेंट्स हो, जेंट्स को तो पहले में ही ये दे देना है और लेडीज है उसको सेकंड मंथ ये देना है, लेडीज को प्रॉब्लम है तो। दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है जोसे मूसली। जोसे मूसली क्या काम करता है, स्त्री व पुरुषों में यौन शक्ति को बढ़ाने में सहायक है, स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणुओं और अंडाणुओं को बढ़ाने में भी सहायक है, एंटी एजिंग और मानसिक तनाव को दूर करने में भी ये प्रोडक्ट क्या है, सहायक है, संभोग क्रिया में जो कमी आ गई है उसको पूरा करने में सहायक है, संपन्न दोष, चिड़चिड़ापन, जिगर पतन और नपुंसकता को दूर करने में सहायक है। पुरुष व महिलाओं दोनों
को इसका सेवन कर सकते हैं और दोनों की जो कमी है उनको दूर करने में सहायक है। पहले मंथ क्या देना है, नॉनी बीडी दोनों को देना है, हस्बैंड वाइफ को। सिक्योर वाला सिर्फ वाइफ को देना है। दूसरे मंथ से फिर आपको क्या करना है, स्टेमिन टॉप और जोसे मूसली शुरू करवाना है। क्लियर है? फिर क्या करना है, ये जो जोसे मूसली कैप्सूल है इसको क्या देना है, सुबह शाम एक एक दे दोनों को। क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो पूछ सकते हैं। ओके, पर तो सर क्लियर है, तो टाइम भी हो गया है। अगर किसी भी साथी का आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। और ये जो बांझपन की समस्या है, हमारे फारूक जी है सरदार शहर से, उन्होंने अकेले ने इसके लगभग 150 से अबव रिजल्ट लिए हैं। दो 260 रिजल्ट लिए हैं जी। और 10-11 उनके क्या चल रहे हैं, प्रोसेस में चल रहे हैं। तो आप सभी साथियों को कहती हूँ, एक बार सभी साथी अपने लिए क्लैपिंग कर ले कि आपको अच्छे से समझ आया, और नहीं आया तो हैंड रेज करके पूछ ले। मैम अजय कुमार सूर्यवंशी जी का हैंड रेज हुआ है। हाँ बिल्कुल, अनम्यूट करो सर उनको। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम बहुत बढ़िया हैं सर, आप बताओ। मैम मैं ये जानना चाह रहा था, जो लास्ट में आपने जो से मुसली बता रहे हैं, ये एक टाइम लेना 2 टाइम है? सर अगर मतलब शुक्राणु की कमी, अंडाणु की कमी कितनी है वो देख ले, दोनों टाइम देंगे तो ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएंगे। अच्छा अच्छा, जैसे मैंने तो कोई वैसे अभी मैंने दिया नहीं है एक्चुअली। एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी इसको लेकर ना, जी सर। तो मैं उसके बारे में सोच रहा, मैंने पहले तो मैं उसकी रिपोर्ट देख लूँ, हाँ उसके जी, बाद हाँ जी, दूंगा मैं। हाँ जी। अब अगर मैंने उनको थोड़ा बोला बहुत ऊपर नीचे, कि सर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है काउंटिंग तो आप एक जी दे सकते हैं। अदरवाइज क्या आता है, कई कई केस में क्या है, बिल्कुल ही नल होते हैं या फिर बिल्कुल ही कम बनते हैं, तो उनमें दोनों टाइम दे। जी जी, जी। ठीक है मैम, क्लियर है। और जोसे मूसली जो कैप्सूल है, तो हो सके तो गर्म जी दूध के साथ ले तो और बेस्ट रिजल्ट आएंगे। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, ये गर्मी में दिक्कत तो ना करे कुछ? सर अगर हेलो। नहीं करेंगे और फिर एक्चुअली आप मैम गर्मी बहुत पड़ फीडबैक रही है ना। फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हाँ, फीडबैक ले सकते हैं सर। जी मैम, उन्होंने अपने आप को म्यूट कर दिया है। और सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं स्लाइड फिर से प्ले कर रहा हूँ। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया या फिर जिनको भी स्लाइड अच्छे से विजिबल नहीं हुई थी, तो वो अभी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
हो गई? यस मैम। तो टाइम हो गया है, और किसी भी साथी का देख लेना हैंड रेज ना हो, किसी का कोई सवाल ना हो। जी मैम। अपनी क्लास कितनी और रह गई मैम? अपनी ये एग्जाम तो आप पता है सर। आई थिंक ये 29 क्लास हो गई। सोनिया मैम है हमारे साथ? जी मैम। सोनिया मैम। जी सर। हाँ बेटा, वो क्लास नंबर नहीं डाल रहे क्या आप? डाल रही हूँ मैम। अच्छा, रिकॉर्डेड जो सेशन है उसके अंदर क्लास नंबर डल रहे हैं क्या? हाँ मैम, मेरा क्लास नंबर डल रहा है। और एक किसी ने पूछा था कि मतलब 90 डेज कोर्स में मतलब ये लाइव में है, पहले जो सेशन डल रहे थे वो उस तरीके से क्लास के रूप में डल रहे थे। मैं माफी चाहूंगी, आप क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ पाई आपकी। मैम किसी ने पूछा हेलो। था कि जो पहले 90 डेज कोर्स की जो क्लासेस चल रही थी ना, हाँ जी। तो उसके अंदर क्या था, क्लास नंबर डल हाँ, डल के, और वो हाँ 90 डेज डल के आ रहा था। ठीक है। और अभी जो लाइव वाला तो आप सेशन होमवर्क आता की है, बात कर रही है, लिंक की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, जी। होमवर्क में फिर वो मैम, लिंक, लिंक की हाँ हाँ, अच्छा लिंक में वो आ रहे हैं। जी, होमवर्क में मैम नंबर गलती आती है। ओके ओके। मैम मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुन हाँ जी, लीजिए आप क्या होमवर्क में भी सुनिए हाँ मैम। जी हाँ सुमन मैम ये पूछना चाहते हैं जो यूट्यूब पे हम मैम आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सुमन मैम ये पूछना चाहते हैं जो हाँ जी प्रतोष सर। मैम मैं बोल रहा हूँ। सुमन मैम ये पूछना चाहते हैं जो हमारी यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो रही है 90 डेज चैलेंज की, उनमें नंबरिंग हम डाल रहे हैं या फिर सिर्फ 90 डेज चैलेंज के नाम से ही वो क्लासें अपलोड हो रही है? ओके सर, ये प्रियंका मैम के पास है यूट्यूब का, हाँ एडिटिंग वगैरह का, और ये सारी चीजें प्रियंका मैम देख रहे हैं। हाँ, हाँ, वो पहले 19 सेशन तक तो वो यूट्यूब पर वीडियोस के रूप एडिटिंग में करना डले हुए प्रियंका थे। मैम करती हैं। ओके, हाँ, और उसके बाद है वो वो बात लाइव में कर मिलते लेंगे हैं। मैम। जी ठीक है। हाँ, तो वो तो मैम क्वेश्चन आए अगर थे दो प्रियंका मैम दो अभी हैं साथियों के। तो ओके मैम, एडिटिंग वगैरह का प्रियंका मैम देखते हैं, बाकी बात कर लेंगे उनसे, पूछ लेंगे। हम्म, ठीक है मैम। ठीक है, ओके बेटा। हेलो। हाँ ओके, थैंक यू हाँ मैम। जी बेटा, ओके बेटा, ओके ठीक है, देख लेना वो है, प्रियंका मैम है तो ओके साथ में वो भी जान करे। जी मैम। ओके 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 मैम, ठीक है, जरूर। तो अभी सेशन को प्रतोष जी बाइंड अप करो, ओके मैम। अगर किसी का ओके सवाल मैम। नहीं है तो। और जो नंबर जी शेयर मैम। किया है वो सभी साथी अपना होमवर्क भेज दे। और मेरे को लगता है कि ये 29 क्लास है ना? यस मैम 29 है, कल 30 है, कल हम हाँ, एग्जाम आई थिंक कल कर 30 है सकते तो हैं। हाँ, उसके बाद फिर एग्जाम होगा आपका, तो अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट करके अपना होमवर्क जमा करवा दे, तब तक भेज दें व्हाट्सएप पे। जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आज के लिए वेलकम डन है। वेलकम। ओके, जी मैम, थैंक यू सुमन वेलकम। मैम। एक जोरदार तालियां हो जाए हमारी सुमन मैम के लिए, जिन्होंने आज जो हमारे एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया।
किया, और जो हमारा इनफर्टिलिटी का प्रोडक्ट्स है और जो इनफर्टिलिटी पे हम काम करते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक जोरदार तालियां हो जाए हमारी सुमन मैम के लिए। और आज की मीटिंग को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज जो हमारी क्लास थी वो 29 क्लास थी, कल हमारी 13th क्लास होगी। कल आपको पता चल जाएगा कि आपका होम जो एग्जाम है वो कैसा आने वाला है। कल आपको एग्जाम बता दिया जाएगा, तो बी प्रिपेयर रहिएगा कल के लिए। और तब तक के लिए आपको गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।